सोचिए, भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक अचानक रुक जाती है, एक भयानक लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की वजह से। ये कहानी है आस्था और प्रकृति के आमने सामने आने की। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस हादसे में 35 श्रद्धालुओं की जान चली गई। मतलब जो सफर आस्था का था वो एक पल में मातम में बदल गया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात करते हैं उस लैंडस्लाइड की जिसने इस पूरी यात्रा को रोक दिया। एक पवित्र रास्ते पर आई एक कुदरती आफत। हुआ ये कि पूरे 3 दिनों के लिए वैष्णो देवी की यात्रा को रोकना पड़ा पूरी तरह से। और वजह थी अर्धकुंवारी के पास हुआ एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जिसने सब कुछ थाम दिया। और नुकसान कितना बड़ा था इसका अंदाजा लगाइए। करीब 200 फीट का रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया। और तो और इस हादसे में 22 श्रद्धालु घायल भी हुए। अब इस मुश्किल को और बढ़ा रहा था मौसम विभाग ने एक येलो अलर्ट जारी कर दिया 30 अगस्त तक के लिए। मतलब हल्की बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ था। जाहिर है इससे खतरा कम होने के बजाय और बढ़ गया। तो देखिए, ये सिर्फ एक रास्ता टूटने की बात नहीं थी। इसका असर पड़ा हजारों लोगों की जिंदगियों पर, उनकी उम्मीदों पर। अब बात करते हैं उन फंसे हुए तीर्थयात्रियों की और इस आपदा की असली मानवीय कीमत की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रास्ता बंद हो गया तो उन हजारों श्रद्धालुओं का क्या हुआ जो इतनी दूर से सिर्फ दर्शन की एक उम्मीद लेकर आए थे। और ये संख्या वाकई बहुत बड़ी है। 4000 से भी ज्यादा लोग कटरा में फंसे इंतजार कर रहे थे, बस इसी एक उम्मीद के साथ कि शायद यात्रा फिर से शुरू हो जाए। उनकी निराशा आप उनके ही शब्दों से समझ सकते हैं। एक श्रद्धालु ने बताया, मैं 2 दिन से कटरा में फंसा हुआ हूं। हम भवन तक जा ही नहीं पाए, रास्ता बंद था, तो अब हमें वापस घर लौटना पड़ रहा है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। एक और ग्रुप ने अपनी कहानी बताई, हम 12 लोगों का पूरा ग्रुप यहां फंसा है। ऊपर से 2 दिन तक तो ट्रेनें भी बंद थीं। अब जाकर एक स्पेशल ट्रेन चली है तो घर पहुंचने की थोड़ी उम्मीद बंदी है। तो सवाल ये है कि प्रशासन यानी जो अथॉरिटीज हैं वो इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कर रही हैं। चलिए देखते हैं कि श्राइन बोर्ड का आगे का प्लान क्या है यात्रा को फिर से खोलने के लिए। तो श्राइन बोर्ड ने एक 3 स्टेप प्लान बनाया है। सबसे पहला काम, जो 200 फीट का रास्ता टूटा है उसे पूरी तरह से ठीक करना। स्टेप 2, जब रास्ता ठीक हो जाएगा तो पूरे ट्रैक की अच्छी तरह से सिक्योरिटी जांच होगी। और तीसरा और आखिरी स्टेप, जब सब कुछ सुरक्षित लगेगा सिर्फ तभी यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। तो अब सवाल ये कि यात्रा फिर से शुरू कब होगी। खैर, अधिकारियों का कहना है कि 30 अगस्त के बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। मतलब तब तक तो इंतजार ही करना पड़ेगा। अब देखिए, एक तरफ तो यह कुदरती आफत थी, लेकिन इसके साथ ही एक और तूफान खड़ा हो गया, और वो था राजनीतिक आरोपों का। तो बात करते हैं जवाबदेही के इन सवालों की। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सीधे प्रशासन पर सवाल उठाया। उनका कहना था, एलजी साहब को इसका जवाब देना ही होगा। जब 1 हफ्ते से मौसम का अलर्ट था तो फिर ये यात्रा रोकी क्यों नहीं गई। और ये बस एक सवाल नहीं था, प्रशासन पर कई और भी आरोप लगे। जैसे कि 1 हफ्ते पुराने मौसम के अलर्ट को नजरअंदाज किया गया। कहा गया कि मचैल माता यात्रा वाली गलती यहां भी दोहराई गई और यात्रा को समय पर नहीं रोका गया। पुरानी भगदड़ की घटना का भी जिक्र हुआ। और तो और ये भी कहा गया कि जब जम्मू कश्मीर में ये सब हो रहा था तो उपराज्यपाल राज्य में थे ही नहीं। तो इन सब के बीच कहानी आकर एक जगह रुकती है, जहां एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ सुरक्षा का सवाल है और बीच में है लंबा इंतजार। ये अनिश्चितता का समय है, लेकिन भावनाएं अटूट हैं। और यही तो सबसे बड़ी बात है। लैंडस्लाइड ने रास्ता भले ही रोक दिया हो, पर कटरा में आस्था का जो समंदर है वो थमा नहीं है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी लोगों की श्रद्धा जरा भी कम नहीं हुई है। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये कि हम अपनी पवित्र यात्राओं और आज की सुरक्षा की जरूरतों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना ही होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। मां वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हर अपडेट के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना न भूलें।